चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मार्केटर्स हमारे खरीदने के फैसलों को आखिर कैसे मोड़ते हैं? आज हम उन्हीं मनोवैज्ञानिक तरकीबों को समझेंगे जिनका वे इस्तेमाल करते हैं। कभी सोचा है आपने कि क्यों कुछ ब्रांड्स के साथ एक कनेक्शन सा बन जाता है जबकि बाकियों के साथ नहीं? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही छिपा है और आज हम उसी जवाब को खोजने निकले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे अंदर के कंज्यूमर की, फिर हम पर्सनालिटी कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे, विज्ञापनों के इमोशनल ट्रिगर्स को समझेंगे, ये भी देखेंगे कि हमारी सोच, हमारी परसेप्शन को कैसे शेप किया जाता है, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि हम एक अवेयर कंज्यूमर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, हमारा भीतरी उपभोक्ता। मतलब ये समझना कि आखिर हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमारे हर छोटे बड़े फैसले को, क्या खरीदना है क्या नहीं, इसको कैसे अफेक्ट करती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी वो चीज़ है जो आपको आप बनाती है। आप कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। और जानते हैं, यही पर्सनालिटी ये भी तय करती है कि आप मार्केट में जाकर क्या चीज़ खरीदेंगे और क्यों खरीदेंगे। अब मार्केटर्स वो हमारी पर्सनालिटी को डिकोड करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मतलब वो हमारी आदतों को, हमारी सोच को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकें। और ऐसा क्यों? ताकि वो हमें बिल्कुल सही प्रोडक्ट बेच पाएं। तो चलिए देखते हैं ये सब होता कैसे है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेट है जिसे कहते हैं डॉगमेटिज्म। ये बेसिकली एक पैमाना है कि कोई इंसान नए आइडियाज़ के लिए कितना ओपन है। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी पुरानी सोच पर ही अड़े रहते हैं, और कुछ होते हैं जो हमेशा नई चीज़ें ट्राई करने के लिए तैयार रहते हैं। और आप मानेंगे नहीं, मार्केटर्स के लिए ये जानना कितना ज़रूरी है। और इसका सीधा असर पड़ता है विज्ञापनों पर। देखिए, जो लोग नए विचारों को आसानी से नहीं अपनाते ना, वो किसी सेलिब्रिटी या किसी एक्सपर्ट की बात पर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ओपन माइंडेड लोग हैं, वो कहते हैं भाई हमें तो फैक्ट्स दिखाओ, कंपैरिजन दिखाओ, फैसला हम खुद करेंगे। अच्छा, एक और ट्रेट है कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ अपने देश में बने प्रोडक्ट्स ही पसंद आते हैं और वो विदेशी सामान से थोड़ा परहेज करते हैं। और मार्केटर्स वो इसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं। जब भी कोई ऐड जोर शोर से चिल्लाता है मेड इन इंडिया या ये है देश का ब्रांड, तो वो असल में इसी नेशनलिस्ट फीलिंग को टारगेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल सीधा निशाना। तो ये तो हुई पर्सनैलिटी की बात, जो ज्यादातर स्टेबल रहती है। लेकिन हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, अरे वो तो पल में कुछ और होते हैं। और मार्केटर्स को ये बहुत अच्छे से पता है कि इन भावनाओं को ट्रिगर कैसे करना है। देखिए, इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इतने पावरफुल कि ये हमारे सोचने के तरीके को, हमारे काम करने के तरीके को इंस्टेंटली बदल सकते हैं। और ये असर सबसे ज्यादा दिखता है जब हम कुछ खरीदने का फैसला कर रहे होते हैं। कभी सोचा है, कोई ऐड देखकर हंसी आ जाती है, कोई आपको बचपन की यादों में ले जाता है, या किसी ऐड से एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है। ये सब ऐसे ही नहीं होता। असल में वो उस प्रोडक्ट और आपके इमोशंस के बीच एक कनेक्शन बना रहे होते हैं, एक मजबूत रिश्ता। अच्छा, अब आते हैं मार्केटर्स के टूलकिट के आखिरी और मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग टूल पर। ये है परसेप्शन, यानी हमारी धारणा। इसको ऐसे समझिए, अगर पर्सनालिटी ये है कि आप कौन हैं और इमोशंस ये हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो परसेप्शन वो चश्मा है जिसे लगाकर आप पूरी दुनिया को देखते हैं। परसेप्शन का मतलब वो नहीं है जो हकीकत में सच है। इसका मतलब वो है जिसे आप सच मानते हैं। ये एक तरह का फिल्टर है, राइट? और मार्केटर्स को ये अच्छे से पता है कि इस फिल्टर को थोड़ा सा एडजस्ट कैसे करना है ताकि उनका प्रोडक्ट ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। ये जो हमारी धारणा है ना, ये 3 स्टेज में काम करती है। सबसे पहला है सिलेक्शन, मतलब दिन भर में हम हजारों चीजें देखते हैं पर ध्यान किसी एक पर जाता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन, हमारा दिमाग फटाफट उस जानकारी को किसी कैटेगरी में डाल देता है, जैसे ये तो महंगी घड़ी है या ये सस्ता फोन है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेज, इंटरप्रिटेशन, जहां हम उसे एक मतलब देते हैं कि ये अच्छा है या बुरा। और जानते हैं, ये पूरी परसेप्शन की कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है सेंसेशन से, मतलब हमारे 5 सेंसेस से, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, टेस्ट करते हैं और फील करते हैं। जैसे कि
किसी कैफे के पास से गुजरते हुए कॉफी की वो महक, या किसी नए फोन को हाथ में लेने पर वो स्मूथ फील, या फिर किसी कार के ऐड में वो इंजन की दमदार आवाज। यही सारी सेंसेशंस, यही हमारी धारणा बनाने की पहली सीढ़ी है। तो ठीक है, अब हम मार्केटर्स के इन पावरफुल टूल्स के बारे में जान चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इस जानकारी का अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। तो बस ये याद रखिए, मार्केटर 3 चीज़ों को टारगेट करते हैं: आपकी पर्सनैलिटी, आपके इमोशंस और आपकी परसेप्शन। आप कौन हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, और आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। आज की सारी एडवर्टाइजिंग इन्हीं 3 पिलर्स पर खड़ी है। देखिए, ये सारी जानकारी आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एम्पावर करने के लिए है, आपको ताकत देने के लिए। क्योंकि जब आप इन तरकीबों को पहचानने लगते हैं ना, तो आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं, 1 मिनट, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है, या ये सिर्फ ऐड है जो मुझे ऐसा महसूस करवा रहा है। तो अगली बार जब कोई भी ऐड आपका ध्यान खींचे ना, तो बस 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि उनके टूल किट में से कौन सा टूल इस्तेमाल हो रहा है, पर्सनैलिटी, इमोशन या परसेप्शन। यकीन मानिए, ये छोटी सी अवेयरनेस ही आपको एक कहीं ज्यादा स्मार्ट और एम्पावर्ड कंज्यूमर बना सकती है।